हाय गाइस। तो एक बार फिर से मैं आ गया हूँ लेकर एक नया वीडियो लेक्चर, नया एजुकेशनल वीडियो लेक्चर एंड दैट इज़ फुल ऑफ नॉलेज। इस बार मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट। अगर बात करें सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग तो ये क्लास 10th का चैप्टर है लाइट, फर्स्ट चैप्टर, जो कि नेचुरल फिनोमिना के नाम से सिलेबस में जाना जाता है। बट अगर हम आईसीएसई बोर्ड के पैटर्न के थ्रू बात करें तो इस चैप्टर का नाम है लाइट। लेकिन आईसीएसई बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हमें ध्यान से देखें तो वो दो पार्ट में डिस्टिंग्विश है। क्लास 9th में आईसीएसई बोर्ड में लाइट चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिस्कशन किया गया है, जबकि लाइट का पार्ट 2 क्लास 10th में डिस्कशन हुआ है आईसीएसई बोर्ड में। और उसमें लाइट का जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमें 9th और 10th के लेवल तक पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये सेकेंड पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th के सिलेबस में है। तो ओवरऑल बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि ये वीडियो दोनों के लिए यूजफुल होगा, दोनों बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि रीज़न क्या है कि आईसीएसई बोर्ड के जो 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, और क्लास 10th के लिए तो है ही सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो बातचीत तो बाद में करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मेरा नाम है अनुपम द्विवेदी। आई हैव डन माई बीटेक इन मैकेनिकल ब्रांच। लेट्स स्टार्ट गाइज। लाइट, व्हाट इज लाइट? यार तुम क्या कर रहे हो? तुम कहोगे यार मैं तो यूट्यूब पर अनुपम सर का लेक्चर देख रहा हूँ। अरे कैसे देख पा रहे हो? और देख पाने का रीज़न है तुम्हारी लाइट। दिस इज़ द रीज़न कि आप इस लेक्चर को इस समय देख रहे हो, लाइट। अगर लाइट न होती तो आप इस लेक्चर को नहीं देख सकते थे। तो चलिए जानते हैं इसके डिफिनीशन को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट वी कैन नॉट सी लाइट। लाइट को हम देख तो नहीं सकते, बट एक्चुअली में व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगेन आई एम रिपीटिंग, द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन अस, जो कि हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए एबल बनाता है। हम किसी चीज़ को क्यों देख पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कि अपने आपने चारों तरफ या इवन होल वर्ल्ड में आपने चारों तरफ कुछ न कुछ आप देखते रहते हैं। लेकिन जब कभी भी आपने नोटिस किया है कि जब कभी भी आपको किसी एक अंधेरे रूम में छोड़ दिया जाए तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, बट जैसे ही उस रूम में लाइट अप जैसे ही उस रूम को लाइट अप कर दिया जाए, उस रूम में लाइट जला दी जाए, तो आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसका क्या कंक्लूजन निकला? कि लाइट लाइट हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब लाइट इज रिक्वायर्ड टू सी थिंग्स अराउंड अस। So thus the light can be defined as the external cause responsible for the sensation of vision. The branch of physics dealing with the nature and properties of light is called the optics. फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लाइट के नेचर और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? आई एम सेइंग दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड द ऑप्टिक्स। ये मैंने बता दिया। क्या? ऐसी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें लाइट के नेचर और लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। बट द ऑप्टिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स एंड अदर इज फिजिकल ऑप्टिक्स. And the physical optics is also divided into further two parts, that is wave optics and quantum optics. So एक चीज़ मैं बता दूं कि बेसिकली ये जो हमारा सिलेबस है क्लास 10th का, तो इस सिलेबस में हमें सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स का ही बेसिक पढ़ना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये रे ऑप्टिक्स के ही पार्ट हैं। ओके गाइस, तो मूव ऑन करते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, एंड कैन बी ट्रांसफॉर्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब आप बोलोगे कि सर इसका क्या मतलब हुआ कि कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, या कैसे पॉसिबल है ये? तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने सोलर सेल तो देखा होगा। सोलर सेल का कॉन्सेप्ट क्या है? उसको हम सन की लाइट से, ये सन है सपोज दैट हमारा, इस सन की लाइट इस पे जब पड़ती है, ये लाइट पड़ी और ये चार्ज हो जाता है हमारा। ये जो सोलर सेल है, ये है हमारा सोलर सेल, ये चार्ज हो जाता है और फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में यूटिलाइज करके यूज़ करते हैं? इसका यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में करते हैं। आई होप कि ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जनरल डेली लाइफ का मतलब आजकल लगभग सभी जानते होंगे कि सोलर सेल क्या होता है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम यूज़ हो रहा है इस सोलर सेल का। लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल। लाइट
मेक्स थिंग्स विजिबल। ये चीज़ तो क्लियर हो ही गया, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था आपको कि आपको किसी अंधेरे रूम में छोड़ दिया जाए तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही व्हेन वी लाइट अप द रूम एवरीथिंग बिकम्स विजिबल, सब कुछ दिखाई देने लगता है। दैट मीन्स कि लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल, लाइट की ही वजह से चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको जान लेना ज़रूरी है, दैट लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए, लाइट को आगे फ्लो होने के लिए, बहने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। And in a given medium, light travels with a very high velocity, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. You can't even imagine that how greater this velocity is. यानी कि एक सेकेंड में 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर ट्रैवल कर जाती है लाइट। इसी से आप इसका अंदाज़ा लगा लो कि लाइट की वेलोसिटी कितनी ज़्यादा होती है एयर में भी और वैक्यूम में भी। एंड व्हाट इज़ वैक्यूम, अगर इफ़ देयर इज़ डाउट इन योर माइंड दैट व्हाट इज़ वैक्यूम सर, क्योंकि एयर तो सब जानते हैं कि ये जहाँ पे पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं अर्थ पे, तो यहाँ पे एयर का ही कॉन्सेप्ट है हर जगह कि एयर में लाइट पास कर रही है, एयर में लाइट प्रोपोगेट कर रही है। बट इफ़ देयर इज़ a little even a little bit doubt in your mind that what is vacuum, तो मैं बता दूं वैक्यूम एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे किसी भी प्रकार की हवा या किसी भी प्रकार की गैस नहीं पाई जाती है। यानी कि आप कह सकते हो दैट एयरलेस एरिया इज नोन एज वैक्यूम। वहाँ पे भी लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो सकती है या होती है एग्जैक्टली जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इस लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट को ही डिस्कस करूंगा मोस्टली। उसके बाद फिर जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम लाइट की फर्दर फिनोमिनन्स आपके सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है बच्चों? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट दिया किसने? सबसे पहले मैं बता दूं, आप सबने नाम सुना होगा न्यूटन। और इन्होंने क्या कहा कि यार अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, इनके अकॉर्डिंग जो लाइट है ना वो पार्टिकल से बनी हुई होती है और ट्रैवल करती है कहाँ? स्ट्रेट लाइन में। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग कि ये पार्टिकल से बनी होती है और एक स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करती है एंड विद वेरी हाई स्पीड। इन्होंने फर्दर ये भी बताया कि यार जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसको हम पार्टिकल बोल रहे हैं, कि जिस पार्टिकल के रूप में लाइट चलता है वो एक्चुअली क्या होता है? दैट इज फोटॉन। फोटॉन के रूप में प्रोपोगेट करती है लाइट एक पार्टिकल के रूप में। यानी कि इनके हिसाब से पहले भी मैंने बता दिया कि ये पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है, तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। ये केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ही एक्सप्लेन करने में सफल रहा ये थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ओके गाइस, सो मूव ऑन करते हैं, अब बात करते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सर आइजैक न्यूटन ने थ्योरी दिया हमें, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट दिया हमें, तो एक नए साइंटिस्ट आए और उनका नाम है हाइगन। हाइगन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वेव थ्योरी ऑफ लाइट का, और इन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा है जो सर न्यूटन जी कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट जो उन्होंने दिया कि जो हमारी लाइट होती है वो पार्टिकल के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, वो पार्टिकल के फॉर्म में होती है, ये गलत है। और इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया दैट अकॉर्डिंग टू, इन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द लाइट वेव्स ट्रेवल विद वेरी हाई स्पीड एंड दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन ने कहा कि यार जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट करती हैं, यानी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और लाइट जो है बहुत ही हाई स्पीड जो कि 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, इस स्पीड से वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। जैसा कि हमने बात किया था कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट केवल रे ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करने में एबल रहा, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है, उसको एक्सप्लेन करने में एबल रहा। तो वेव थ्योरी ऑफ जब लाइट आई तो ये एबल रहा कुछ नए फिनोमिनन ऑफ लाइट्स को एक्सप्लेन करने में, एंड दीज आर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। दीज आर सम अदर फिनोमिनन्स ऑफ लाइट गाइज। मूव ऑन करते हैं गाइज, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, हमारे एक नए साइंटिस्ट आए, सभी जानते हैं इनका नाम, आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिया मॉडर्न कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ लाइट का। और इन्होंने कहा कि यार देखो, न तो न्यूटन ने सही बात बोली और न ही हाइगन ने सही बात बोली। क्वांटम के रूप में लाइट प्रोपोगेट करती है और लाइट के पास डुअल नेचर होता है। इसका मतलब इनके कहने के अकॉर्डिंग लाइट वेव फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल फॉर्म में भी होती है। और इन्होंने फाइनली कहा दैट लाइट हैज अ डुअल नेचर, लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल।
लाइट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब एज अ पार्टिकल। लाइट एमिट या एब्जॉर्ब होती है तो पार्टिकल के फॉर्म में, लेकिन जब लाइट प्रोपोगेट होती है तो वो वेव के फॉर्म में होती है। तो इनके अकॉर्डिंग दोनों कॉन्सेप्ट को एक कर दिया गया, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को भी और वेव थ्योरी ऑफ लाइट को भी एक कर दिया। इन्होंने बोला एंड दिस विल बी नोन एज मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, सो मूव ऑन करते हैं गाइस और जानते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो लाइट से रिलेट करते हैं? तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जैक्टली गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर मैं कहता हूँ, एक क्वेश्चन है मेरा गाइस कि अगर किसी दो स्टूडेंट्स हैं और किसी टीचर ने या किसी फैकल्टी ने उनसे पूछा कि गिव मी द डेफिनेशन ऑफ लाइट, तो एक ने बोला सर लाइट इज एन एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, और एक ने बोला सर लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक ने बोला सर लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो किसका आंसर सही है गाइस? गाइस, दोनों का आंसर सही है, किसी ने गलत नहीं बोला। दीज बोथ आर द डेफिनेशन ऑफ लाइट, दैट लाइट इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए जानते हैं होता क्या है। ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उस वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका एग्जांपल है ऑल लाइट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी लाइट वेव्स हम लोग देखते हैं सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है गाइस? ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद के अंदर से लाइट को इमिट करता है, जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट को इमिट करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द लाइट इज गिवन आउट। द सोर्स ऑफ लाइट आर टू टाइप्स। अब ये कितने प्रकार की होती हैं गाइस? अगर इसकी बात की जाए तो ये दो टाइप की होती हैं, एक ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होती है, एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होती है। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट इज दैट, स्क्रीन पर देखिएगा, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट इज दैट विच इमिट्स लाइट इटसेल्फ, जो कि खुद से लाइट को इमिट करे। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को खुद से जनरेट करे, खुद से इमिट करे, ऐसे सोर्स को बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। इसका सीधा एग्जांपल है सन, स्टार्स। क्या सन को लाइट देने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, सन जो है हमारा वो खुद से लाइट प्रोवाइड करता है, और स्टार्स को भी खुद ही लाइट इमिट करते हैं। अब बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट की। द सोर्स ऑफ लाइट विच डज नॉट इमिट लाइट इटसेल्फ। जैसे ल्यूमिनस में हमने पढ़ा ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो कि खुद से लाइट को इमिट करे उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, और ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो कि खुद से लाइट को इमिट न करे, वो उसको लाइट इमिट करने के लिए किसी दूसरे सोर्स की ज़रूरत पड़े, ऐसे सोर्स को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। इसका सीधा एग्जांपल आपके सामने है प्लैनेट्स, मून, बिल्डिंग। जैसे एक बात मैं डेली लाइफ की बात करूं भाई, डेली रात को आप चांद दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चांद की रोशनी बहुत अच्छी पड़ती है अर्थ पे, तो उसका रीज़न क्या है? क्या मून ही लाइट प्रोवाइड कर रहा है? नो गाइज, ये है हमारा सन एंड दिस इज आवर मून, ये है हमारा अर्थ। तो इस ये जो लाइट हमें प्रोवाइड करता है कभी कभी हमारे अर्थ पे, ये खुद से लाइट इमिट नहीं करता, जबकि सन की लाइट इस पे पड़ती है और ये लाइट उसके बाद हमारे अर्थ पे प्रोवाइड करता है। इसका मतलब इस चांद को जलने के लिए या लाइट इमिट करने के लिए किसी और ल्यूमिनस सोर्स की जरूरत पड़ी, एंड दैट इज व्हाट? सन। और ये एक एग्जांपल था नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट का गाइस। आई होप दैट you understand very well guys that what are the types of source of light, and there are two types of source of light. One is luminous source of light and other is non luminous source of light. Okay guys, so let's move on और बात करते हैं मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम क्या होता है? मीडियम एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके थ्रू कोई भी लाइट प्रोपोगेट करती है। तो आप स्क्रीन पे देखो क्या है, द मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच द लाइट प्रोपोगेट्स और ट्राइज टू डू सो। तो एक मीडियम एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके थ्रू लाइट प्रोपोगेट करती है या प्रोपोगेट करने की कोशिश करती है। जिसका सीधा एग्जांपल मैं आपको दूं गाइस, जैसा कि अभी इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो वो जो वैक्यूम वर्ड मैंने यूज़ किया था और ये एयर, ये दोनों क्या हैं? यही दोनों एक एग्जाम्पल हैं, यही दोनों वो सब्सटेंस हैं जो कि लाइट को प्रोपोगेट होने में सहायता करती हैं। लाइट इन्हीं दोनों सब्सटेंस में प्रोपोगेट होती है, यानी कि अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो दीज बोथ आर द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। चलो अब बात करते हैं कि कितने टाइप के हो सकते हैं या किस किस टाइप के हो सकते हैं मीडियम। पहला तो ट्रांसपेरेंट हो गया, दूसरा हो गया ट्रांसल्यूसेंट,
तीसरा हो गया ओपैक, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा गाइज। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसल्यूशन क्या होता है और ओपैक क्या होता है। बहुत ईजी है। ट्रांसपेरेंट मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, जो आर पार जिस चीज़ में दिखाई दे। तो ऐसा मीडियम विच अलाउज मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास, मतलब कि जो बहुत ही अधिक मात्रा में लाइट को अपने में से पास होने दे, ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसका सीधा एग्जांपल एयर, वाटर और ग्लास, यानी कि शीशा। अगर शीशे में हम अगर लाइट को पास कराएं, शीशे पे लाइट मारें या टॉर्च मारें, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाइट उस पार निकल जाती है। इसलिए उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ। बट अगर हम बात करें ट्रांसल्यूशन मीडियम ऑफ लाइट की, सो द मीडियम विच अलाउज ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट, यानी कि मीडियम जितना कि इस वाले ट्रांसपेरेंट मीडियम्स अलाउ करते हैं, उतना पार्ट ऑफ लाइट पास करने के लिए ट्रांसल्यूसेंट मीडियम अलाउ नहीं करता है। ये काफ़ी थोड़ा पार्ट ऑफ लाइट ही पास कर पाता है, ऐसे मीडियम को हम ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कहते हैं। उसका सीधा एग्जांपल भी आपके सामने एकदम डिस्प्ले हो रहा होगा, पेपर या ग्राउंड ग्लास। पेपर ले लीजिए, कागज का पेपर, और उस एक साइड से टॉर्च जलाइए, तो क्या दूसरे साइड उतनी ही मात्रा में लाइट चली जाएगी जितना कि ये ग्लास, वाटर या एयर में फोकस करने पे जाती थी? नहीं, काफ़ी थोड़ी पार्ट ही पास कर पाएगी। इसलिए हम ऐसे मीडियम को ट्रांसल्यूसेंट मीडियम ऑफ लाइट बोलेंगे। फिर ओपेक मीडियम क्या होता है, इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाइट को पास करने के लिए अलाउ करती है, और ये थोड़ा ही लाइट पास करने देती है, बट ये बिल्कुल भी लाइट पास नहीं करने देती। इसलिए इसको बोलते हैं ओपेक मीडियम ऑफ लाइट। द मीडियम विच डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड द ओपेक मीडियम। फॉर एग्जांपल वुड, ब्रिक्स एंड मेटल। ओके गाइस, सो मूव ऑन करते हैं और जानते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या होती है। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, और रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ। यहाँ पे देखिएगा, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। और ये जो डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन लाइट के प्रोपोगेशन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को डिनोट करता है, और इसी को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, बीम ऑफ लाइट को जानने की कोशिश करते हैं। तो आपने रे ऑफ लाइट जान लिया, ये जो रे था इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। बट बीम ऑफ लाइट क्या होती है, जब कई रेज को एक साथ ग्रुप में कंबाइन कर दिया जाए, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, जैसे पहला एक रे ये हो गया, एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 4, ये जो ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज है, इसी ग्रुप को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेंसिल ऑफ लाइट। ओके गाइज, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला तो होता है कन्वर्जेंट पेंसिल, दूसरा डाइवर्जेंट, और तीसरा पैरेलल पेंसिल। तो बात करते हैं पहले पार्ट को, कन्वर्जेंट पेंसिल ऑफ लाइट। तो गाइज अब ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जेंट पेंसिल ऑफ लाइट वो लाइट होती है, या दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में किसी जब सोर्स से लाइट निकलती है, तो ये सारी लाइट रेज एक पर्टिकुलर जगह पे जाके मीट करती हैं, और एक दैट पॉइंट इज नोन एज कन्वर्जेंट पॉइंट। जैसे आप एग्जांपल के रूप में स्क्रीन पे देखिए, ये सारी रेज निकल के जा रही हैं और किसी एक ही जगह पर मीट कर रही हैं, और ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज द बीम ऑफ लाइट, ठीक है, या पेंसिल ऑफ लाइट। इसका जो डायमेंशन है, इसका जो डायमीटर है पेंसिल का, वो लगातार घटता जा रहा है, और इसमें जो लाइट सोर्स से जो रेज निकल रही हैं, वो हर बार एक ही जगह पे जाके मिल रही हैं। ये वाला लाइट रेज निकली, ये वाली लाइट रेज निकली, ये वाली भी लाइट रेज निकली, और जाके ये तीनों रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं गाइज। ओके गाइज, तो इस चीज़ को बोलते हैं कन्वर्जेंट पेंसिल। चलो बात करते हैं डाइवर्जेंट पेंसिल की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो डायमीटर ऑफ पेंसिल है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाता है गाइज। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया, कोई नहीं, आप स्क्रीन पे देखो गाइज। पहले डायमीटर ये था, फिर डायमीटर ये हुआ, फिर डायमीटर ये हुआ, ये पेंसिल ऑफ लाइट के डायमीटर बढ़ रहा है। यहाँ पे है सोर्स ऑफ लाइट, ये था सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से निकली रेज, और लगातार ये एक दूसरे से ये रेज दूर होती चली जाती हैं, ये रेज एक दूसरे से दूर होती ही चली जा रही हैं। ठीक है गाइज, तो इस बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए बात करते हैं पैरेलल पेंसिल के बारे में। तो इसमें इन दोनों से एकदम अलग केस होता है। जैसे यहाँ पे पहले वाली केस में आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो पेंसिल का डायमीटर है वो कंटिन्यूअसली घटता जाता है, और सारी रेज एक जगह जाकर मीट करती हैं। और दूसरे वाले केस में आपने देखा पेंसिल का डायमीटर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, और लाइट सोर्स से निकल के रेज एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं, डाइवर्ज होती चली जा रही हैं। और इस केस में पैरेलल पेंसिल के केस में, या पैरेलल बीम ऑफ लाइट के केस में क्या होता है, ये जो डायमीटर होता है पेंसिल का, ये थ्रू आउट द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कांस्टेंट रहता है।
इसका मतलब जो लाइट रेज रहती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल बनी रहती हैं। जस्ट लुक एट ऑन द स्क्रीन गाइस, ये फिगर है पैरेलल पेंसिल का। इसका मतलब कि इस वाले पैरेलल पेंसिल में जो लाइट रेज होती हैं वो थ्रू आउट द प्रोपोगेशन पैरेलल रहती हैं। ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर थ्रू आउट द प्रोपोगेशन, ये जो डायमीटर है ये थ्रू आउट द प्रोपोगेशन कांस्टेंट रहती है। So these are the three type of beam of light guys. Very first the convergent beam of light, then divergent and parallel pencil. And I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। So if you really like the session और आपको थोड़ा भी लगा होगा इसकी that you can gain knowledge from this channel, so please like, subscribe and share. Thank you guys. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, that will be the light part 2.